औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 1 to 8 पार्ट्स हैं। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कर रहे हैं अब क्रैमर्स रूल से डिस्कस, और जितने भी हमारे पार्ट्स हो गए हैं सारों के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और जो भी जिस पर भी आप सबको लेक्चर चाहिए वो ले लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका 7th पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें गिवन है, एक्सरसाइज नंबर 1.61 का 7th पार्ट है। 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। किससे करना है? बाय क्रैमर्स रूल से करना है। क्रैमर्स रूल में मैंने आप सबको एक यूनिक ट्रिक बताई हुई है। क्या बताई हुई है? यहाँ पर एक एरो लगाएं और एक यहाँ पर एरो लगाएं। ये हमारे पास क्या है? ए एक्स है, और ये हमारे पास क्या है? ए वाई है। सबसे पहले आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला है और किसका फार्मूला है। एक्स का ये है और वाई का ये है। ये फार्मूलाज जो है क्रैमर्स रूल के हैं, ये आप सबको पता होने चाहिए। एक्स का क्या है? ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई का क्या है? ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ऐसे ही मैंने आप सबको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का भी फार्मूला बताया था। क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। बस ये आप सबको याद होनी चाहिए, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ये एक मैंने आप सबको ट्रिक बताई हुई है एरोस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक ए एक्स है और ए वाई है, जिनको हमने अभी बनाना है। ए तो हमारे सामने ही पड़ी हुई है। ए कौन सी होती है? ये वाली होती है। ए की अब क्या होगी? 2 -5 -2 और -2। ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स निकल आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ए एक्स और ए वाई निकालेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है पहले ये कॉलम आएगी फिर ये वाली कॉलम आएगी। लिख लेते हैं साथ साथ ही। 4 -10 है और साथ में -2 और -2 है। ए एक्स हो गया। अब ए वाई देखते हैं। ए वाई क्या होगा हमारे पास? यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है ये कॉलम पहले आएगी और बाद में ये कॉलम आएगा। 2 -5 4 और -10। ये हो गया। ए एक्स भी बना लिया हमने, ए वाई भी बना लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चंस में एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली हैं, तो वो निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है? ए का डिटरमिनेंट लेकर चेक करते हैं कि ये इसका जो आगे सोल्यूशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 2 -5 -2 और -2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2। 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस ऐसे ही आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। -4 -10 क्या हुआ हमारे पास? -14। माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? -14 आया। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इक्वल टू 0 होता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। तो आप क्या करना है? एक्स और वाई निकालते हैं। एक्स का फार्मूला हमने क्रैमर्स रूल में क्या पढ़ा था? ए एक्स का डिटर्मिनेंट होता है और ए का डिटर्मिनेंट होता है। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स क्या है? ए एक्स ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्या हो जाएगा? 4 -10 -2 और -2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 मल्टीप्लाई बाय -2। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -8 माइनस था साथ में, माइनस यहाँ पर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। अब क्या है? ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकला है। अब हम क्या करते हैं? एक्स इज इक्वल टू जिधर जो चीज़ हमने लिखी थी वहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स की क्या आई है? -28 आई है। बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था? -14 था। माइनस माइनस से कट जाएगा। 14 1 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28। क्या आंसर आया? एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की हमारी वैल्यू निकल गई। इसको हमने एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दिया है, लेबल कर दिया है। एक्स की निकल आई है। अब हम वाई की फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, और साथ में इम्पोर्टेंट भी बहुत हैं। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम वाई की फाइंड कर लेते हैं। वाई की क्या होती है? ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले ही ले लिया था। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है हमें।
ए वाई क्या है 2 -5 4 है और -10 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे और क्या होगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाय -10 और -5 मल्टीप्लाई बाय 4 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 -20 माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 क्या हुआ -20 + 20 एक दूसरे कैंसिल हो गया और हमारे पास 0 आंसर आया। क्या आया ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया। अब हम इस सारे को वाई में पुट कर देते हैं। वाई हमारे पास वो था 0 बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या था -14। किसी भी चीज़ को हम अगर 0 के साथ डिवाइड करें ना, अगर फर्स्ट करें कि नीचे 0 हो तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है, लेकिन इस टाइम 0 डिवाइडेड बाय -14 है तो हमारे पास y = 0 आएगा। या आप कैलकुलेटर से भी देख लीजिएगा, इसका आंसर 0 ही आता है। अब क्या हुआ, हमारे पास x भी आ गया और हमारे पास y भी आ गया, तो हम इसको कह देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, सो x = 2 एंड y = 0। ये हमारा आंसर है। क्या था, 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन थी, क्रैमर्स रूल से हमने इसको सॉल्व करना था। एक यूनिक मैंने आप सबको एक ट्रिक दी हुई है कि एरोज़ कैसे लगाते हैं। यहाँ पर ए एक्स ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला ए वाई हो जाएगा। सपोज करेंगे ए मैट्रिक्स को ए एक्स बनाएंगे, ए वाई की मैट्रिक्स बनाएंगे, साथ में ए का डिटर्मिनेंट लेंगे कि हमने चेक करना है कि इसका आंसर पॉसिबल है या नहीं है। अगर इसका पॉसिबल है तो हम कहेंगे एक्स की और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक्स का फार्मूला लगाया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और इनमें पुट कर दिया एक्स में, x = 2 आ गया। ऐसे ही y का फार्मूला लगाया, y ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ था। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया 0 आया, तो हमने इसमें पुट किया, इसमें फार्मूले में y = 0 बाय -14 था तो y = 0 आ गया। सो x = 2 एंड y = 0 हमारा ये आंसर आ गया है। 8 पार्ट है 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। अगर आपको याद नहीं रह रहा कि आपने कौन सी कॉलम्स किस मैट्रिसेस में लिखनी है, ए एक्स और ए वाई में, और आप सबको समझ नहीं आ रही, तो मैंने आप सबको एक ट्रिक बताई है ये एरोज़ की। बहुत यूनिक ट्रिक है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ पर ए वाई है। जो छोटा होगा उसको समझिए कि ए एक्स है और जो बड़ा है उसको समझिए वाई है, क्योंकि एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। इससे मैट्रिसेस बनाना आसान हो जाएगा आप सबके लिए। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, ए = ये वाली मैट्रिसेस कॉलम्स होती हैं, फर्स्ट पे जो एक्स वाई के साथ वैल्यूज़ होती हैं ऐसी आ जाती हैं, 3 1 -4 और 2। ये हमारे पास क्या हुआ, ए हो गया। अब ए एक्स और ए वाई हमें पता होता है, क्रैमर्स रूल में क्या हमें चाहिए होता है, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स डालते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है ये कॉलम पहले आएगी बाद में ये कॉलम आएगी। 4 8 पहले आएगा और -4 और 2 बाद में आएगा। ए एक्स हो गया। अब ए वाई क्या है, यहाँ से यहाँ कॉलम जा रहा है तो इसका मतलब है ये कॉलम पहले आएगी बाद में ये कॉलम आएगी। 3 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा और 8 आएगा। ये हमारी कॉलम्स बन गई, मैट्रिसेस बन गई और हमने कॉलम्स अंदर लिख ली कि कैसे क्या चीज़ कब आती है और कैसे आती है, बाय द हेल्प ऑफ दीज एरोज़। अब क्या होता है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में हमने फाइंड करना है एक्स और वाई फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 3 1 -4 और 2 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या होगा, 3 × 2 माइनस और 1 × -4। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस और 4 6 4 क्या हुआ 10 हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर देयर सोल्यूशन इज पॉसिबल। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना होता, लेकिन इस टाइम ये सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 10 आया है। अब क्या करना है, एक्स का फार्मूला लगाते हैं, जो हमें याद है कि हमने क्रैमर्स रूल में कौन सा फार्मूला कैसे और कब लगाना है। एक्स आया, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, ए एक्स हमने मैट्रिक्स बनाई है लेकिन इसका अभी तक डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए एक्स का। 4 8 -4 और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या होगा, 4 × 2 -8 × -4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस और 8 4 ज़ा 32 32 + 8 कितना हुआ 40, 8 9 10 जी 40 आया। यहाँ पर 40 लिख देते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 40 आया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आया, जो ए का डिटर्मिनेंट आया उसको हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स में।
ए एक्स क्या था हमारे पास 40 था और ए हमारे पास क्या आया था 10 आया था। 10 1 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40। एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 4 आया हमारे पास। इसको हमने ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसे ही हम वाई फाइंड कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट और वाई ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूलाज जो दो हैं ये आप सबको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। ए वाई ये रहा, इसका हमने मैट्रिक्स बनाई है लेकिन डिटर्मिनेंट लिया है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए वाई का। 3 1 4 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 1 ज़ा 4। 24 माइनस 4 क्या हुआ 20। ये वाई हमारे पास आ गया। हमने क्या फाइंड करना था, वाई फाइंड करना था। सारों को ये जो ए वाई डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया और ए का जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू 2। इसको भी हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया। अब x भी फाइंड कर लिया हमने, ये रहा x और ये y भी फाइंड कर लिया। तो हम इधर स्टेटमेंट लिखते हैं। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए ना, बिल्कुल वही है क्वेश्चन, सेम टू सेम प्रोसीजर भी वही है। और जो मैट्रिसेस के जैसे मैट्रिसेस हम बनाते हैं वो भी सारा कुछ प्रोसीजर उसका भी वैसा ही है। क्या था, 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन थी। क्रैमर्स रूल से हमने इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने सबको सपोज कर लिया, ए को कर लिया, ए एक्स को कर लिया और ए वाई को कर लिया, क्योंकि हमें पता है क्रैमर्स रूल में हमें क्या क्या चाहिए होता है। ए का डिटर्मिनेंट लिया तो हमने चेक किया कि ये जो सोल्यूशन है इसका पॉसिबल है। एक्स और वाई का हमने फार्मूलाज लगाए, एक्स का ये रहा और वाई का ये रहा। एक्स से जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स इक्वल टू 4 आया और जब हमने वाई से सॉल्व किया तो वाई इज इक्वल टू 2 आया। नीचे स्टेटमेंट लिखी, सो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 2 आंसर। आसानी के लिए हमने ये आखिर में स्टेटमेंट लिख दी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का 1 का 7th और 8th पार्ट बाय क्रैमर्स रूल से फुल डिटेल में डिस्कस किया है। और कल से इंशाल्लाह हम ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखने में आप सबको स्टेटमेंट्स मुश्किल लग रही होंगी लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने फुल डिस्कस कर लिया, इन्वर्जन मेथड से भी कर लिया और क्रैमर्स रूल से जो 2 पार्ट्स रह गए थे आज वो भी हमने डिस्कस कर लिए। बस हमारा यूनिट नंबर 1 ख़त्म होने वाला है। ये 3 to 4 क्वेश्चन इसके रह गए हैं और 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।